नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। तो आज हम बात करेंगे वस्तुओं के विभिन्न प्रकार के बारे में। कई प्रकार की वस्तुएं होती हैं, जैसे वेबलन वस्तुएं, गिफन वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं इत्यादि। परीक्षा की दृष्टि से ये सारे कंसेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं। साथ ही व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझना, इन कंसेप्ट को समझे बिना नामुमकिन है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला है स्थानापन्न वस्तुएं। कभी कभी जब किसी वस्तु की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम उसकी जगह उसी तरह की काम में आने वाली किसी तुलनात्मक रूप से सस्ती वस्तु को खरीदने का निश्चय करते हैं। अतः स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें समान उद्देश्य के लिए एक दूसरे की जगह प्रतिस्थापित किया जा सकता है या एक दूसरे की जगह उपयोग किया जा सकता है। अर्थात इस परिभाषा में दो बातें निहित हैं। प्रतिस्थापन वस्तुएं उपभोक्ता को एक उद्देश्य के लिए विभिन्न वस्तुओं के बीच चुनाव का अवसर देती है। यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी अर्थात उसकी स्थानापन्न वस्तु की मांग में वृद्धि होती है और विलोमशः भी। असल जीवन में प्रतिस्थापन वस्तुओं के कई उदाहरण हो सकते हैं, जैसे एंड्रॉयड एवं आईफोन, मिरिंडा एवं फेंटा कोल्ड ड्रिंक्स, गूगल क्रोम एवं यूसी ब्राउज़र, विभिन्न टीवी चैनल्स, पेपर बुक एवं ई बुक। अगला है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिन्हें एक दूसरे के साथ उपयोग किया जाता है। यदि दो वस्तुएं पूरक है तो एक वस्तु की मांग दूसरी वस्तु की मांग को पैदा करती है तथा कई केसेस में तो एक वस्तु का दूसरी वस्तु के बिना कोई मूल्य अर्थात कोई उपयोग ही संभव नहीं होता है, जैसे पेन एवं उसकी रिफिल या स्याही। ए व बी पूरक वस्तु होने पर वस्तु ए की कीमत में कमी होने पर वस्तु बी की मांग में वृद्धि हो जाती है। पूरक वस्तुओं के कई उदाहरण हो सकते हैं, जैसे प्रिंटर एवं इंक कार्ट्रिजेस, मोबाइल फोन एवं सिम कार्ड, बैट एवं बॉल, टेलीविजन एवं सेट टॉप बॉक्स, रेजर एवं ब्लेड, लैपटॉप एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वड़ा तथा उसके साथ पाव। सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में आय में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग में भी वृद्धि होती है तथा सामान्य वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर इसकी मांग में कमी होती है। अगला है सुपीरियर या उत्तम वस्तुएं। उत्तम वस्तुएं वे हैं जिन पर की आय के बढ़ने से अधिक अनुपात में आय का हिस्सा खर्च किया जाता है। अतः सामान्य वस्तुओं की तरह ही आय के साथ इनका धनात्मक संबंध होता है, परंतु उत्तम क्वालिटी या उत्तम वस्तुओं के दशा में आय में 50% की वृद्धि होने पर उपभोग में 50% से अधिक की वृद्धि होगी, जबकि सामान्य वस्तुओं की दशा में उपभोग में 50% से कम की वृद्धि होगी। उत्तम वस्तुओं में दो विशेषताएं होनी आवश्यक हैं। पहला, वे दुर्लभ होनी चाहिए। वस्तु की दुर्लभता प्राकृतिक भी हो सकती है एवं मानवकृत भी। तथा दूसरा, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अब आगे हम देखते हैं घटिया वस्तुएं। घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग का उपभोक्ता की आय के साथ विपरीत संबंध होता है, क्योंकि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वह घटिया वस्तु के स्थान पर उत्तम या सुपीरियर वस्तुओं को खरीदना पसंद करता है। उदाहरण के लिए, उपभोक्ता की आय बढ़ने पर यदि वह कूलर की जगह एसी खरीदने में सक्षम हो जाता है तो कूलर की मांग कम हो जाएगी व एसी की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि वह सोचेगा कि जब मैं एसी खरीद सकता हूं तो कूलर क्यों यूज करूं। परंतु एक बात ध्यान रखने की है कि वस्तुओं का घटिया या उत्तम होना आय के स्तर पर निर्भर करता है। यह संभव है कि एक अमीर व्यक्ति के लिए कूलर घटिया वस्तु हो, परंतु एक गरीब व्यक्ति के लिए वही कूलर उत्तम या सुपीरियर वस्तु हो सकती है। अब आगे है बहुत महत्वपूर्ण
गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर उसकी मांग भी बढ़ जाती है। गिफिन वस्तुओं की अवधारणा सिर्फ उन गरीब लोगों तक ही सीमित है जिनके पास वस्तु के चुनाव की बहुत कम विकल्प उपलब्ध होते हैं। वास्तविक जीवन में इस तरह के उदाहरण ढूंढना हालांकि बहुत ही मुश्किल है। इस कंसेप्ट को हम एक उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे यदि आपकी मूलभूत खाद्य सामग्री में मुख्य रूप से दो ही वस्तुएं हैं, चावल एवं पनीर, तथा आपकी आय भी बहुत कम है। पनीर चावल की तुलना में एक लग्जरी या महंगी वस्तु है। यदि चावल की कीमत में वृद्धि होती है तो खर्च योग्य आय में पर्याप्त मात्रा में कमी हो जाएगी। अतः खर्च योग्य आय में कमी होने के कारण उपभोक्ता पनीर की कम मात्रा खरीदेगा। परंतु कम मात्रा में पनीर खरीदने से होने वाली कैलोरी की कमी या हानि को पूरा करने के लिए वह कीमत के बढ़ने पर भी अधिक चावल खरीदेगा या अधिक चावल का उपभोग करेगा। लेकिन ऐसी स्थिति होना बहुत ही रेयर है तथा थोड़ा अनिश्चित भी है। अंतिम है वेबलन वस्तुएं। अर्थशास्त्री थॉर्स्टेन वेबलन के नाम पर वेबलन प्रभाव का नामांकन किया। इन्होंने ही सर्वप्रथम वेबलन प्रभाव या वेबलन वस्तुओं का कंसेप्ट, वेबलन वस्तुओं का सिद्धांत, थ्योरी हमें दी थी। वेबलन प्रभाव उस दशा को दर्शाता है जब उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की कीमत गिरने को उसकी सामाजिक स्थिति में गिरावट मान लिया जाता है। अतः वेबलन वस्तुएं विशिष्ट रूप से उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं होती है जिसे उपभोक्ता स्टेटस सिंबल के रूप में खरीदता है तथा जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़ती है। यदि वही वस्तु कम कीमत पर उपलब्ध हो तो वह इतनी ज़्यादा नहीं बिकेगी। वेबलन वस्तुओं के कई उदाहरण हो सकते हैं, जैसे महंगी कारें, महंगी शराब, हीरा, महंगी घड़ियाँ, पेंटिंग्स आदि। अब सारांश रूप से मैं साधारणतः वस्तुओं को 3 भागों में बांटती हूँ: सामान्य वस्तुएं, घटिया वस्तुएं एवं उत्तम क्वालिटी की वस्तुएं। घटिया वस्तुएं या तो सामान्य हो सकती है या गिफिन, जबकि उत्तम क्वालिटी की वस्तुएं भी या तो सामान्य हो सकती है या वेबलन। थैंक यू। ऐसे ही और वीडियोस के लिए कीजिए सब्सक्राइब और बेल का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू, बाय।